सागर की रचना की बैठ करके, और इसलिए साहित्यकारों के लिए विशेष रूप से ये वंदनीय स्थल में हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्र हुए। संपूर्ण विश्व साहित्य में सूरदास जैसा कवि हुआ नहीं। हिंदी साहित्य में तो कहा ही जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, और अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करई प्रकाश। वो प्रकाश भी नहीं करते आजकल, तो ऐसे खद्योत हैं, प्रकाश भी नहीं करते, कभी कभी प्रकाश कर देते हैं। लेकिन महात्मा सूरदास ने हिंदी साहित्य को जितना अवदान दिया है, ऐसा कोई भी संत कवि अभी तक तो पैदा नहीं हुआ है। बहुत बड़े अंग्रेजी साहित्य में मिल्टन हुए, वर्ड्सवर्थ हुए, बहुत बड़े बड़े कवि हुए, सभी वंदनीय कवि हुए, लेकिन जो रचना महात्मा सूरदास ने इस तपस्थली में बैठ करके तपस्या करके की, ऐसा तो शायद संभव नहीं है। बंद आँखों से जो खोल दिया है उन्होंने हमें हमारा पट, वो वास्तव में वंदनीय है। सूरदास के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र और राधा, परम रास रासेश्वरी राधा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ब्रज विकास ट्रस्ट यहाँ पर समुपस्थित परम पूज्य कार्षणी गुरु शरणानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता है। परम पूज्य श्रीनाथ जी शास्त्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे बीच में महंत श्री राधाकांत जी हैं, परम संगीताचार्य श्री बनवारी लाल जी हैं, गणपत बाबा महाराज यहाँ पर विराज रहे हैं। उन सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं विश्वनाथ जी से विनती करता हूँ, जो कि ब्रज विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, कि वे सबसे पहले पूज्य महाराज गुरु शरणानंद जी महाराज को माल्यार्पण करके हम सभी लोगों की ओर से उनका वंदन करें। आप सभी लोग भगवान के लिए करतल ध्वनि से इस प्रणाम में शरीक होंगे। जय जय श्री राधे की ध्वनि वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, थोड़ी सी दूर हो, इसलिए राधे की ध्वनि जो है वो चंद्र सरोवर तक पहुँचनी चाहिए। मैं श्री गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल से विनती करता हूं कि वे परम पूज्य श्रीनाथ जी शास्त्री को माल्यार्पण करके उनके चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करें। ब्रज विकास ट्रस्ट की ओर से आप सभी लोग करतल ध्वनि से बाल कृष्ण भगवान की। हमारे बीच में जो पिछले 4 दिनों से कथा की कालिंदी के दिव्य आनंद को प्रदान कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज को श्री ओंकारमल जी चौधरी माल्यार्पण करके हमारी ओर से उनको प्रणाम निवेदित करेंगे। आप सभी लोग हमारे श्री इसका संगीताचार्य पूज्य श्री बनवारी लाल जी का माल्यार्पण हमारे परम सम्माननीय महामंत्री श्री गोस्वामी जी, रमाकांत जी गोस्वामी करेंगे। माँ जी ओम प्रकाश जी केजरीवाल, उनका माल्यार्पण करके हम सभी लोग क्या किसको करें? श्री सुभाष जी चौधरी, श्री जी गुप्ता कृपया आएंगे और पूज्य महाराज गुरु शरणानंद जी महाराज को प्रणाम निवेदित करेंगे। सुभाष जी चौधरी और श्री घनश्याम जी गुप्त। श्री रमेश जी भाटिया से विनती है कि वे पूज्य श्रीनाथ जी शास्त्री को माल्यार्पण करके हम सब की ओर से हमारा प्रणाम निवेदित करेंगे। श्री रमेश जी भाटिया। और पुनः मैं रमाकांत जी से विनती करता हूं कि पूज्य श्री ठाकुर जी को माल्यार्पण करके हम सभी की ओर से उनको अपना प्रणाम निवेदित करें। आज के इस उत्सव अवसर पर लगभग 1 वर्ष तक चंद्र सरोवर पर इसको नवीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए काम चला। पिछले वर्ष जब पूज्य भाई श्री की कथा हुई थी, उसी समय ये संकल्प लिया गया था कि हम सब लोग चंद्र सरोवर की सेवा करेंगे। पूरे 1 वर्ष तक हमने सेवा की और जैसा भी बन पड़ा और जिस प्रकार की इसका स्वरूप प्रदान किया गया वो आपके सामने, आप सभी लोगों ने इसके नवीकृत स्वरूप को देखा होगा। हमारी कोशिश ये रही है कि इसको वही स्वरूप प्रदान किया जाए
जो कि इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इसका महत्व है। आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग, बहुत सारे लोग मुंबई से, रांची से, मुजफ्फरपुर से, अनान्य क्षेत्रों से यहाँ पर आकर के जो सेवा भाव दी, जो धन दिया, जो मन दिया और जिन लोगों ने तन दिया, उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रज विकास ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी चौधरी को कि वे देव श्री शरणानंद जी, परम पूज्य भागवत के भीष्म पितामह श्री नाथ जी शास्त्री, हमारे परम पूज्य कथा व्यास श्री कृष्णचंद जी शास्त्री ठाकुर जी एवं उपस्थित सभी संतजन, पूज्य हमारे सभी बड़े जन एवं ग्रामवासियों, ये कार्य जो अभी हो रहा है, मैं सच आपको बता दूं, ये सारा कार्य हो रहा है हमारे गुरुदेव श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के आशीर्वाद से। मैंने जब ये काम प्रारंभ किया तो प्रथम आशीर्वाद गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया और साथ साथ ये शब्द कहे कि बेटा, ब्रज की सेवा करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये ब्रज की सेवा जो है, ये बिना राधा रानी के कृपा के किसी को संभव नहीं है। कोई चाहे तो भी ब्रज की सेवा नहीं कर सकता जब तक राधा रानी की कृपा उस पर ना हो। इन संतों के आशीर्वाद से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं भी एक छोटा सा किंकर राधा रानी का कृपा पात्र हो गया हूं और मैं ऐसा भींगा कि ब्रज के सिवा दिन रात, सुबह शाम कुछ भी चिंतनीय और दर्शनीय नहीं है। ये संतों की परम कृपा, राधा रानी का असीम आशीर्वाद कि हम ब्रज की सेवा कर पा रहे हैं। हमारी कल्पना तो यह है कि हमारा ब्रज, ये ब्रज भूमि, ब्रज के ये कुंड, ब्रज के ये मंदिर, ब्रज के ये तीर्थ इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर बन जाएं कि ठाकुर को फिर से यहाँ आकर रास रचाने की इच्छा करने लगे। ये चंद्र सरोवर जिसका दर्शन करके अभी आप आ रहे हैं, जिसका आचमन करके आप आ रहे हैं, ये ठाकुर की रास स्थली है। 6 महीने तक चंद्र जब रास में अस्त नहीं हुआ, सूर्योदय नहीं हुआ, तो इस स्थान का नाम चंद्र सरोवर हो गया। भगवान ने 6 महीने तक यहाँ महाराज किया। ऐसी पवित्र भूमि में हम बैठे हैं कि जिसकी कल्पना करना भी मनुष्य के बस की बात नहीं। और उस जब चंद्र सरोवर को हम देखने आए तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि शायद ऐसा सुंदर सरोवर, इतना सुंदर इसकी रचना शायद ब्रज के सबसे सुंदर सरोवरों में है। संतों ने हमें बताया कि ब्रज में जो 1050 सरोवर हैं, उनमें ये 6 सरोवर प्रमुख हैं। पहला चंद्र सरोवर, दूसरा प्रेम सरोवर, तीसरा कुसुम सरोवर, चौथा नयन सरोवर, 5वां मान सरोवर और 6ठा है पावन सरोवर। इन परम पूज्य संतों की कृपा से हमने पहला प्रेम सरोवर की सेवा की और उस सेवा से गुरुजी महाराज की कृपा से अगले वर्ष उसका लोकार्पण, कृष्णार्पण हो चुका है। इस वर्ष 2 प्रधान सरोवरों की सेवा हुई, उसमें एक नयन सरोवर और दूसरा हमारा चंद्र सरोवर। कल आप सभी नयन सरोवर का दर्शन करके आए हैं। जितना स्वरूप सुंदर नयन सरोवर का बना है,
उसको देख के हमारी सभी संत, हमारे सभी जन आह्लादित हो चुके हैं। आज आपने चंद्र सरोवर के दर्शन किए। हमारी कल्पना के अनुसार चंद्र सरोवर बनकर तैयार है, लेकिन उसमें अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है। जिस काम को हमने प्रारंभ कर रखा है, हमारी योजना है कि चंद्र सरोवर की चारों तरफ की भूमि में बहुत सुंदर वृक्ष लगाए जाएं। ऐसे ऐसे वृक्ष जो ताल के हैं, जो कदम्ब के हैं, जो हमारे ठाकुर को अति प्रिय हैं, ऐसे वृक्षों का बगीचा चंद्र सरोवर के चारों ओर लगाने की कल्पना है हमारी। अभी 4 एकड़ जमीन के किनारे एक सुंदर सुंदर ब्रज यात्रा पड़ाव स्थल बनाया जाएगा, ये जिसका उद्घाटन अगले वर्ष हम समझते हैं गुरु महाराज के कर कमलों से जरूर होगा। हमारे गुरु महाराज ने हमें कहा था कि बेटा कुंड तो बनाओ, लेकिन यात्रा में जाने पर जो कष्ट है, सबसे बड़ा कष्ट वो है स्थानों का। यात्राएं रुके कहाँ? खेतों में पानी भर जाता है, कोई जगह देने के लिए तैयार नहीं होता है। और यात्राओं को प्रोत्साहित जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारे तीर्थों का सौंदर्यीकरण संभव नहीं होगा। तो इन यात्राओं के प्रोत्साहन के लिए, इन यात्राओं के आगे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लाभ ले सकें, इसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि 26 स्थानों पर पड़ाव स्थल का हम निर्माण करेंगे। और वो पड़ाव स्थल इतने सुंदर होंगे कि यात्रा में आने वाले व्यक्ति को शौचालय की, पानी की, ठहरने की जगह की बढ़िया से बढ़िया सुंदर व्यवस्था दी जा सके, ऐसी हमारी कल्पना है। सज्जनों, ये काम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना से बाहर का काम है। मैं तो उतनी दूर तक की कल्पना करने में भी सामर्थ्य नहीं हूं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण आश्वासन है कि संतों की जो कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, इस कृपा के द्वारा ये काम जल्द से जल्द संभव होगा और मेरे जीवन में पूरा होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं उसके पहले कतई नहीं मरूंगा। ठाकुर हमें कभी नहीं ले जाएंगे जब तक ब्रज की ये सेवा पूरी नहीं होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ब्रज की ये सेवा जो जो आगे बढ़ रही है, जो जो ये सेवा सफल हो रही है, हर संतों का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। और इस आशीर्वाद के द्वारा आप देखेंगे कुछ ही वर्षों में ये जो वृक्ष सेवा का लगा है, ये बट वृक्ष का रूप धारण करेगा। भारत के एक एक भक्त, एक एक कृष्ण भक्त, एक एक ब्रज के सेवक इस काम से जुट जाएंगे, ऐसी हमारी कल्पना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से सभी संतों के चरणों में नमस्कार करता हूं एवं उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि ब्रज की सेवा में मुझे शक्ति दें, मुझे विश्वास दें, मुझे सब कुछ दें, तो मैं ब्रज की सेवा करने में सफल हो सकूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। का दर्शन कर रहे हैं। अष्टछाप कवियों के सभी मूर्तियां नहीं लगाई गई। परम संत महात्मा सूरदास जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई और इस प्रकार से सेवा की एक यात्रा को प्रारंभ किया गया है। आप सभी लोगों का सहयोग, और मैं तो कहता हूँ विशेष रूप से यहाँ के पारासौली गांव वालों का सहयोग हमें चाहिए। गांव वाले यदि सहयोग कर देंगे, यदि इसको स्वच्छ निर्मल बनाने में हमारे सहायक बनेंगे, यदि इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम तो बार बार मुंबई से नहीं आ सकते, लेकिन जो उनका घर है, जहाँ पर ये पावन सरोवर है, जहाँ का ये निर्मल जल है, अगर यहाँ पर भैंस नहीं नहाएं
यहाँ पर हम सब लोग इसको पवित्र रखें तो यहाँ पर और ज़्यादा तीर्थ यात्री आएंगे और यहाँ पर वास्तव में फिर से कृष्ण का महारास हो सकता है। मेरा आप सभी गांव वालों से विनम्र अनुरोध है हाथ जोड़ करके कि इसकी पवित्रता को, इसकी पावनता को, इसकी स्वच्छता को बनाए रखना और इसको और अधिक से अधिक सुंदर स्वरूप प्रदान करने के लिए, जैसा विश्वनाथ जी ने बताया, हम इसको पूरी तरीके से हरित कर देना चाहते हैं। और इसीलिए संतों की आशीर्वाद की आकांक्षा से हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। मैं संतों के आशीर्वाद के लिए एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे रमाकांत जी गोस्वामी और उसी के साथ साथ पूज्य मोहन स्वरूप जी भाटिया के पावन सानिध्य में और उनके संयोजन में यहाँ पर आप सभी लोगों को के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम सब लोग संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं परम पूज्य श्री श्रीनाथ जी शास्त्री से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वे हम सबको अपना मंगलमय आशीर्वाद दें और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री देवेंद्र जी राजगढ़िया को कि वे पुष्पार्पण करके श्रीनाथ जी शास्त्री के चरणों में प्रार्थना करें कि वे हम सबको आशीर्वाद दें। देवेंद्र जी राजगढ़िया ने ये विराटनगर नेपाल से आए हैं और इन्होंने अपने पुरुषार्थ से 11 लाख रुपए की राशि देकर के हम सब लोगों का बात बढ़ाया है। मंगलमय आशीर्वाद दें। साध्यम साधनम यस्य राधा राधा मंत्रो मंत्रदात्री च राधा राधा सर्वं जीवनम यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यो धर्मान् वक्षे सनातनान्। परम सिद्धे महाराज जी, आगंतु संत मंडली, विद्वान मंडली, समस्त ब्रजवासीगण, सबको प्रणाम करते हुए आज कृष्ण भगवान को गए व्रत से 5000 वर्ष से ऊपर निकल गया है। कृष्ण के जमाने की ब्रज में कोई चीज नहीं आई, परंतु भागवत प्रमाण देती है कृष्ण के जमाने की 3 चीज आज भी मौजूद है। वो 3 चीज कौन सी? बोले वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। इनको देखकर कृष्ण बलराम गदगद हो जाते थे। एक वृंदावन, एक गोवर्धन, एक यमुना, एक ब्रज रज। अब गोवर्धन क्या है? गोवर्धन भगवान का शरीर है। शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी। जब पूजन होने लगा तो भगवान के मैं पर्वत मैं हूं, गिरिराज पहाड़ मैं हूं। तो भगवान कृष्ण का विराट शरीर, ये ब्रज है, ये सरोवर है, ये वृक्ष है, ये कुंड है, इन सबकी सेवा कृष्ण की सेवा है साक्षात जी। आज से बहुत वर्ष पहले ब्रज लुप्त हो गया कृष्ण के जाने के बाद में। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरणा की अपने सनातनी गोस्वामियों को, जाओ रूप सनातन जीव गोस्वामी ब्रज में जाओ और जो ब्रज के लुप्त स्थल हैं उनको प्रकट करो लोगों के कल्याण के लिए। वो महापुरुष आए, उनने तपस्या करी, जो लुप्त हो गए थे उनको प्रकट कर करके उनका स्थापन किया। अब चैतन्य महाप्रभु के बाद में बहुत से जीर्ण शीर्ण हो गए। वो भगवान बाल कृष्ण की, गोवर्धन नाथ की कृपा, हमारे महाराज जी की कृपा विश्वनाथ चौधरी के शरीर में प्रविष्ट हुई और इनसे प्रेरणा भगवान ले रहे हैं कि ब्रज के जितने भी लुप्त गंड है जीर्णोद्धार करके उनका शेष रूप प्रदान करें और उनकी कृपा इनके ऊपर आके बरसी है। ये ऐसा संकल्प करना ये बिगड़ भगवत कृपा के हो नहीं सकता है। क्या बड़ी घोषणा करी कि ब्रज के 84 गोष यात्रा के लिए हम 26 से ऐसा स्थल बनाएंगे जो रहेंगे और प्रतिज्ञा करता हूं कि मरने से पहले बना के मरूंगा मैं। कितना बड़ा संकल्प है ये, बिगड़ भगवत कृपा के संकल्प नहीं हो सकता है। ब्रज 3 प्रकार का है, 5 कोष का वृंदावन, 16 कोष का वृंदावन और 84 कोष का वृंदावन। पंच योजन विवास्ती वनम में देह रूपकम।
और आप यहाँ बैठे 16 कोस का वृंदावन है जिसमें गिरिराज पार्थिव आ गया। और चरण पहाड़ी तक आमन तक जाइए, वो 84 कोस का वृंदावन है। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देव की सुपदा मुझे। वृंदावन में ये ब्रज में नंगे पांव कृष्ण चले हैं, और किसी धाम की इतनी महिमा नहीं है। एक बार इसको प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया, सब प्रणाम करने जाते थे। नारद जी ने कहा प्रयागराज बड़ा भाग्य है, सारे विश्व के तीर्थों को प्रणाम करने आते हैं, तुम तीर्थराज बन गए। बोले भगवान की कृष्ण की कृपा है। बोले सब तो आए, वृंदावन तुम्हें प्रणाम करने आया कि नहीं, गोवर्धन आया कि नहीं? तो वो तो नहीं आया। बड़ा दुखी हुए प्रयागराज, कृष्ण के पास गए, बोले आपने बड़ा हमारी बेइज्जती करी, तीर्थराज प्रयागराज बनाया। अरे बोले प्रयागराज तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया तेरे लिए।